इस वक्त बयानों का बवंडर आया हुआ है। भारतीय सेना को ग्रीन सिग्नल के बीच पाकिस्तान के नेता न सिर्फ खोखली बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि बुरी तरह दहशत में भी दिखाई दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान की घबराहट बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के नेताओं में दहशत है। भारत के संभावित एक्शन का पाकिस्तान में डर। देश की राजधानी दिल्ली में हुई इस बैठक ने पाकिस्तान के सियासतदानों की हवाइयां उड़ा दी है। ये दहशत इस कदर है कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री किसी भी वक्त भारत के हमले की आशंका से कांप रहे हैं। महज कुछ घंटों पहले तक पहलगाम में हुई घटना को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताने वाले और पाकिस्तान की शान में कसीदे पढ़ने वाले सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने अब जो बयान दिया है वो ये साबित कर रहा है कि पाकिस्तान की दहशत का लेवल किस स्तर तक जा पहुंचा है। पाकिस्तान has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. अताउल्लाह तरार का चेहरा साफ बता रहा है कि उनका देश किस अनहोनी से डरा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की इस दहशत के बीच विदेश मंत्री इसहाक डार ने सिंधु समझौते को लेकर भारत को गीदड़ भभकी दी है। उन्होंने कहा कि सिंधु पाकिस्तान की लाइफलाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर भारत ने पानी रोका तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। हमारे लिए इट विल टेंटामाउंट टू एक्ट ऑफ वॉर। अगर आपने हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की, ये तो पेपर पे है ना बहस वही है, तो हम फिर ये एक जंग तस्वर होगी, क्योंकि ये 2 से 40 मिलियन लोगों की लाइफ लाइन है, उनकी एग्रीकल्चर, हमें पानी ऑब्वियसली एक बुनियादी जरूरत है हर एक की, तो इसलिए इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पाकिस्तान में मची बयानों की इस उथल पुथल के बीच सेना प्रमुख असीम मुनीर से जुड़ी भी बड़ी खबर आई है। इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आर्मी चीफ असीम मुनीर की करतूतों पर पर्दा डालने में जुट गई है। पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी आदिल राजा ने दावा किया है कि पहलगाम हमले के बाद सऊदी अरब और UAE की फटकार से पाकिस्तान बुरी तरह घिर गया है। आदिल राजा ने अपने ट्वीट में दावा किया है कि सूत्रों के मुताबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक को पहलगाम घटना से जुड़े सभी सबूत मिटाने के निर्देश दिए गए हैं। कथित तौर पर इस ऑपरेशन का संचालन सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने किया था। आदिल राजा ने आगे लिखा कि सूत्रों के मुताबिक ऐसा माना गया था कि इस कदम से असीम मुनीर की लोकप्रियता बढ़ेगी। एक तरफ भारत की कूटनीतिक चुप्पी पाकिस्तान के सियासी गलियारों में कोहराम मचा रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना और सरकार अपने ही झूठ को संभालने में उलझी हुई है। पहलगाम की घटना के बाद जिस तरह से पाकिस्तान बौखलाया है वो साफ बताता है कि वो अपने अंदरूनी हालात और भारत के संभावित एक्शन से कितना डरा हुआ है। अब सवाल ये कि क्या पाकिस्तान की घबराहट किसी बड़े कदम की आहट है या फिर ये सिर्फ एक फर्जी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकियों के साथ उनके मददगारों पर भी एक्शन लिया जा रहा। न्यूज 18 की टीम SOG और CRPF के साथ सर्च ऑपरेशन में शामिल हुई जो कुपवाड़ा में आतंकियों के मददगारों की तलाश कर रही है। देखिए रिपोर्ट। आतंकियों के लोकल नेटवर्क पर स्ट्राइक। ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ ऑपरेशन। चूहों को बिल से निकालकर होगा खात्मा।
पहलगाम हमले के बाद आतंकियों को पनाह देने वाले, उनके लिए जम्मू कश्मीर में काम करने वाले लोकल, जिन्हें ओवरग्राउंड वर्कर कहा जाता है, उन पर चल रही है स्ट्राइक। न्यूज 18 इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कुपवाड़ा के लोलाब वैली में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में 1500 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर यानी आतंकियों के मददगार अब एजेंसियों के निशाने पर हैं। वो अब न बचेंगे न छुप पाएंगे। घने जंगलों में अगर छिपे हैं तो इस तरह से कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रिहायशी इलाकों के साथ साथ जंगल के इलाकों में भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा है सुरक्षा बलों का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जंगलों में जिस तरीके से सुरक्षा बल आते हैं, एंटर करते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर ही मुख्य इस वक्त निशाना बने हैं। और ओवरग्राउंड वर्कर का ही नेटवर्क तोड़ना सुरक्षा बलों के सामने चुनौती है। और इस तरीके के जो हाइडआउट्स हैं, हाइडआउट्स पर खास तौर पर नजर रहती है सुरक्षा बलों की। और बेहद बारीकी से, बहुत सघन तरीके से इनकी यहाँ पर पोजीशन ली जाती है और इन ओवरग्राउंड वर्कर्स को खदेड़ने के लिए उनकी तलाश ली जाती है। इस तरीके के हाइडआउट या अलग अलग तरीके के हाइडआउट बनाए जाते हैं आतंकियों द्वारा। तो इन पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। और देखिए, ये इस पूरे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों की ये संयुक्त टीम होती है और जगह जगह पर पूरे जम्मू कश्मीर में इसी तरीके का ऑपरेशन चल रहा है। कुल मिलाकर जड़ से खत्म करने की ओवरग्राउंड वर्करों की यह बड़ी कोशिश है, बड़ा ऑपरेशन है। शायद ही इससे बड़ा ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को खत्म करने के लिए पहले कभी चला हो। 1500 वर्करों, ओवरग्राउंड वर्करों पर सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियों की नजर है और अब यही कोशिश है कि उनका मिटे नामो निशान। लोलाब वैली, जहां चारों तरफ जंगल हैं, पहाड़ हैं और इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी इस घाटी को सरेंडर कर दिया। लेकिन उन्हें भी आतंकियों से जान का खतरा है। वो भी फौज की वर्दी लगाकर होते हैं। फिर किसी के घर में अगर जाएंगे, हम सर्च करने के लिए आया, जो यहाँ हुआ भी यहाँ कंडी में, वो आए, वहाँ फौजी वर्दी बोला कि बाहर निकलो, हमें तलाशी लेनी है। तो उसकी बूढ़ी माँ, वो भी बेचारी अंधी थी, जब वो बाहर निकली तो उसको टारगेट बनाया, वहीं उसके सामने मार दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए जिले कुपवाड़ा में 130 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर मौजूद हैं और वहीं पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। न सिर्फ जंगल में पाकिस्तान के पालतू आतंकियों के मददगारों की तलाश हो रही है, बल्कि जंगल के पास बने घरों में भी तलाशी की जा रही है। अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। या तो ये पनाहगार खुद सरेंडर करेंगे या फिर सेना उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा देगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद